नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 नवंबर सन 2023 आज यानी 12 नवंबर को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। आप सभी को CWB हिंदी न्यूज परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा SSC ने जारी की ग्रुप डी CET परीक्षा की आंसर की 13 नवंबर तक दर्ज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन। हरियाणा में किसानों को मिलेंगे 2000 रुपए प्रति एकड़। इस योजना के तहत 15 दिसंबर तक करें आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में MSP पर फसल बेचने के लिए बदलाव, आज से खुलेगा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा जरूरी। दीपावली पर EPFO खाता धारकों के अकाउंट में आने शुरू हुए ब्याज के पैसे इस प्रोसेस से कर सकते हैं चेक, बताएंगे पूरी प्रक्रिया। कैप्टन अभिमन्यु ने दिए लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत, हिसार में दीपावली मिलन समारोह में टटोली वर्करों की नब्ज। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में विभिन्न नॉन टीचिंग पदों पर आई भर्ती, आप भी कर सकते हैं आवेदन, बताएंगे पूरी खबर। नरेंद्र मोदी लगातार 10वीं बार जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे। जम्मू कश्मीर के अखनूर पहुंचेंगे। 2014 में PM बनने पर पहली बार सियाचिन पहुंचे थे। और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से हुआ बाहर, आखिरी मैच में इंग्लैंड ने 93 रन से हराया। भारत न्यूजीलैंड में होगा सेमीफाइनल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से हवाओं में बदलाव के कारण 9 नवंबर से 10 नवंबर की रात तक प्रदेश में बादल छाए रहे और कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश दर्ज की गई है, जिससे दिन के तापमान में गिरावट सामने आई है। तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट आने से अब ठंड भी बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए एक ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि हरियाणा में 15 नवंबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। इस अवधि के दौरान उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण राज्य में रात के तापमान में मामूली गिरावट होने की संभावना है। वहीं 13 से 14 नवंबर के दौरान राज्य में बीच बीच में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद बनी हुई है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में अब दिन का समय में भी ठंड का एहसास होने लग जाएगा। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी ने अनेक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के जरिए विभिन्न नॉन टीचिंग पदों को भरा जाएगा। यदि आप भी इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं, तो अपने आवेदन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2023 है। वहीं हार्ड कॉपी जमा करवाने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2023 तय की गई है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच रखी गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हरियाणा ग्रुप डी CET परीक्षा की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। आप सभी को पता चल गया है कि आंसर की के हिसाब से आपके कितने प्रश्न ठीक हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के द्वारा आंसर के आने के बाद अब अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति दर्ज की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को 10 से 13 नवंबर 2023 तक यानी कि 72 घंटे का समय दिया गया है। जो भी उम्मीदवार ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं वह इस समय के बीच अपने ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपए का शुल्क देना होगा। हरियाणा के जिला झज्जर के DC कैप्टन शक्ति सिंह ने जिले वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उपायुक्त ने जिले को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए नागरिकों से दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अपील की है। इसके लिए रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का समय तय किया गया है। साथ ही जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है, जिसमें सामान्य पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण बढ़ाने वाले कोई भी पटाखे या फिर आतिशबाजी न करें। उन्होंने नागरिकों से अपने घरों में घी के दिए या मोमबत्तियां जलाकर दिवाली मनाने को कहा है। हिसार में लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग सियासी दलों और नेताओं की सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। सभी पार्टियों के नेता कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से फीडबैक लेते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा BJP के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी शनिवार को वर्करों को टटोलने हिसार पहुंचे। कैप्टन ने दीपावली मिलन समारोह के बहाने हिसार लोकसभा क्षेत्र से संबंधित अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बुलाया। मुलाकात के दौरान कैप्टन ने इशारों में अगले साल हिसार लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने की इच्छा जताई। वर्करों की इस मीटिंग में उन्होंने एक तरह से हिसार लोकसभा सीट से BJP टिकट के लिए अपना दावा पेश किया। साथ ही आपको यहाँ पर बता दें कि हिसार लोकसभा से मौजूदा सांसद ब्रजेंद्र सिंह के अलावा BJP नेता कुलदीप बिश्नोई, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हिसार लोकसभा सीट से चुनाव की इच्छा जता चुके हैं। वहीं मंत्री रणजीत सिंह फरवरी महीने में हिसार में एक बड़ी रैली की घोषणा भी कर चुके हैं। हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य या यूं कहें कि MSP पर फसल बेचने के लिए सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब किसानों को इसका लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। रबी 2023 के लिए हरियाणा का वेब पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा 12 नवंबर यानी कि आज से एक्टिव हो जाएगा। परिवार पहचान पत्र यानी PPP या आधार संख्या से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होने के उपरांत ही फसल का पंजीकरण इस बार होगा। सरकार की ओर से किसानों से अपील की गई है कि यदि किसी कारणवश परिवार पहचान पत्र या फिर आधार संख्या से जुड़ा हुआ पंजीकृत मोबाइल नंबर
सही से काम नहीं कर रहा है तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC पर जाकर सही मोबाइल संख्या दर्ज करवाएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण करना अनिवार्य है। हरियाणा की मनोहर सरकार खेती और किसानों को प्रोत्साहित करने की दिशा में कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने कृषि वानिकी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को 2,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के 12 जिलों में इस योजना की शुरुआत की गई है। रोहतक के उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पॉपुलर में गेहूं की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वानिकी योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि इस अनूठी योजना को लाभ उठाने के लिए किसानों को 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इस योजना को अपनाने वाले किसानों को 2,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के 12 जिलों में इस योजना को लागू किया गया है, जिनमें यमुनानगर, अंबाला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, जींद, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले शामिल हैं। इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान आगामी 15 दिसंबर तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fasalharyana.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाकर आवेदन कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए स्वस्थ फेफड़ों का होना भी बेहद जरूरी है। इसी थीम पर आज यानी 12 नवंबर को हर साल विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अस्पतालों में जागरूकता व जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं। निमोनिया से बचाव के लिए बच्चों को 6 सप्ताह की आयु से लेकर 12 माह की आयु तक PCV के 3 टीके लगाए जाते हैं। वहीं टीकाकरण की बात करें तो 20% बच्चे PCV के टीका से वंचित रह जाते हैं। इस बीमारी से बचाव की बात करें तो आपको यहाँ पर बता दें कि 6 महीने तक बच्चों को माँ का दूध अवश्य पिलाएं, समय पर PCV का टीका अवश्य लगवाएं, ठंडे पानी से बच्चों को दूर रखें, साथ ही सर्दी से बचाव हेतु गर्म कपड़े पहने और पैरों में जुराब और कानों को ढककर रखें। 12 नवंबर यानी आज पूरे देश में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। दीपावली का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। अमावस्या तिथि आज यानी 12 नवंबर 2023 को रविवार के दिन 2:12 से शुरू होकर अगले दिन दोपहर 2:41 तक रहने वाली है। धर्म शास्त्रों में दी गई जानकारी के अनुसार बात करें तो प्रदोष काल में दीपावली का पूजन करना काफी अच्छा माना जाता है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिन रात के संधि काल को ही प्रदोष काल कहा जाता है। इसलिए आप प्रदोष काल में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश एवं कुबेर आदि सहित दीपावली पूजन कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय लगभग शाम के 5:25 से शुरू होगा और जो कि 6:45 तक रहने वाला है। लक्ष्मी पूजा के शुभ समय की बात करें तो नोएडा में शाम 5:39 से लेकर शाम 7:34 तक, चंडीगढ़ में शाम 5:37 से शाम 7:32 तक, वहीं गुरुग्राम में शाम 5:40 से शाम 7:36 तक, जयपुर में 5:48 से शाम के 7:44 तक और कोलकाता में शाम 5:05 से शाम के 7:03 तक शुभ समय रहेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने दीपावली पर्व पर अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। EPFO ने वित्त वर्ष 2022-23 की ब्याज दरों को कर्मचारियों के अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वित्त वर्ष में EPFO खाता धारकों के अकाउंट में जमा राशि पर 8.15% की ब्याज दर से ऑफर कर रहा है। गौरतलब है कि EPFO की ब्याज दरों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी CBT और वित्त मंत्रालय हर साल तय करता है। अब सरकार ने PF खाता धारकों के अकाउंट में ब्याज दर के पैसे ट्रांसफर करने शुरू कर दिए हैं। अगर आप PF खाता धारक है और अपने अकाउंट के बैलेंस को चेक करना चाहते हैं तो यह काम आसानी से आप कर सकते हैं। मैसेज के जरिए बैलेंस चेक करने के लिए आपको अपने EPFO रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 77 382 99 899 पर मैसेज भेजना होगा। इसके अलावा आप 011 229 014 06 नंबर पर मिस्ड कॉल करके बैलेंस चेक कर सकते हैं। जय हिंद सेना के प्रमुख नवीन जैन ने कहा है कि इस दिवाली आम आदमी, कुम्हार भाइयों व उन सभी जरूरतमंदों की मदद करें जो दिवाली पर दिन रात काम करते हैं। साथ ही जैन ने अपील की कि इस दिवाली एक दिया शहीदों व क्रांतिकारियों के नाम जरूर जलाएं। ज्यादा से ज्यादा घी या तेल के दिए लगाकर इस खुशियों के त्योहार को मनाएं। भगवान श्री राम के चरित्र से प्रेरणा लेते हुए समाज की बुराइयों को खत्म करने का संकल्प भी लें। जैन ने जनता से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा दिए खरीद कर कुम्हार भाई व जरूरतमंदों की मदद करें। वहीं प्रदूषण पर जय हिंद ने कहा कि प्रदूषण पर रोक लगाने की अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमें भी इसके लिए आगे आना होगा। अपने आसपास होने वाले प्रदूषण पर रोक लगानी होगी। बीमार लोगों का ध्यान रखें और प्रदूषण कम से कम करें। शनिवार 11 नवंबर को वर्ल्ड कप 2023 का आखिरी डबल हेडर खेला गया। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया तो वहीं दूसरे मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 93 रन से हराया। इस हार ने पाकिस्तान की टॉप 4 में पहुंचने की उम्मीदें तोड़ दी। वहीं 16 पॉइंट्स के साथ भारत टेबल टॉप पर है। टीम इंडिया ने 8 मैच खेले और सभी में जीत हासिल की। आज उसका आखिरी लीग मैच है। साउथ अफ्रीका टेबल में नंबर 2 पर है। पॉइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है और न्यूजीलैंड चौथी पोजीशन पर है। ये चारों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा और दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। इन दोनों मुकाबलों में जीतने वाली टीमें अहमदाबाद में फाइनल मैच खेलेंगी।
पीएम नरेंद्र मोदी इस बार भी जवानों के बीच दिवाली मनाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी आज यानी 12 नवंबर को जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर स्थित जोरियन में 191वें ब्रिगेड के साथ दीपावली मनाएंगे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी हर साल जवानों के साथ दीपावली मनाते आ रहे हैं। 2022 में मोदी ने कारगिल में जवानों के साथ दीपावली का जश्न मनाया था। पीएम मोदी ने कारगिल में जवानों को संबोधित करते हुए कहा था, भारत हमेशा शांति के लिए खड़ा रहता है। हमने हमेशा युद्ध को पहला नहीं बल्कि अंतिम उपाय माना है, लेकिन हमारे सशस्त्र बलों के पास देश पर बुरी नजर रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत और रणनीति भी है। मोदी ने रामायण और महाभारत महाकाव्यों का हवाला दिया। बोले, यह भारतीय परंपरा रही है कि युद्ध चाहे लंका में हुआ हो या कुरुक्षेत्र में, अंतिम समय तक उसे टालने की ही कोशिश की गई है। हम विश्व शांति के पक्षधर हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, जो एक संतुलन शक्ति है। अयोध्या में शनिवार 11 नवंबर को दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 7वें दीपोत्सव पर सरयू नदी के किनारे 51 घाटों पर 22,23,000 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इसके अलावा होलोग्राफिक लाइट के जरिए महर्षि वाल्मीकि की रामकथा सुनाई गई। लेजर शो के बाद 23 मिनट आतिशबाजी भी की गई। 54 देशों के राजदूत भी दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। दियों की गिनती के लिए 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले सुबह श्री राम के अयोध्या आगमन को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दोपहर में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान यानी हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी का स्वागत किया। इसके बाद प्रभु राम को रामकथा पार्क लाया गया। यहाँ उनका राज्याभिषेक हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम का राज तिलक किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमने बदली हुई अयोध्या देखी और देख रहे हैं। अगले 2 महीने में रामलला 500 वर्ष के बाद अपने स्थान पर विराजमान होंगे। रामनगरी में 19 झांकियां भी निकाली गई। झांकियों के जरिए भगवान राम के जन्मकाल से लेकर राज्याभिषेक तक की यात्रा दिखाई गई है। भारतीय शेयर बाजार में दीपावली के अवसर पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है। ऐसे में बाजार आज शाम 6:15 से शाम 7:15 तक मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेंगे। आम दिनों में बाजार सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3:30 तक खुलता है। ज्यादातर लोग देवी लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में स्टॉक खरीदना पसंद करते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में बीते 5 साल यानी कि 2018 से 2022 की बात करें तो शेयर बाजार हर बार बढ़कर बंद हुआ है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। चलते चलते आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे।